साउथ इंडियन सिनेमा से निकलकर जब ये अदाकारा बॉलीवुड में अवतरित हुई तो दर्शक उसकी आभा से चकाचौंध रह गए। पहली फिल्म से ही प्यार करने वालों पर इन्होंने ऐसा जादू चलाया कि आज भी इनका जादू बरकरार है। उनकी आंखें गजब की खूबसूरत थीं। बिना बोले आंखों से सब कुछ बोल देने वाली इनकी अदा के लोग दीवाने थे। इनकी पहली फिल्म देखकर हजारों प्यार करने वाले बगावत पर उतारू हो गए थे। और अगर हम ना मिल पाए तो भी एक नया इतिहास बनाएंगे। कईयों ने घर से भागकर अपने प्यार को पाया तो कईयों ने मौत को गले लगा लिया। हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। उन्हें देखकर लगता था मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से उतरकर धरती पर आ गई हो। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना। देखते ही देखते वो हिंदी सिनेमा में छा गई थी, लेकिन अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिल में उथल पुथल मचा देने वाली इस अदाकारा की जिंदगी भी किसी समंदर से कम नहीं थी, जो ऊपर से शांत और खूबसूरत दिखाई पड़ता है पर उसके अंदर ऐसी लहरें उठती हैं जो सब कुछ खत्म कर देती हैं। बॉलीवुड पर लंबे समय तक राज करने वाली ये अदाकारा अपने ही घर पर 30 सालों तक मार सहती रही। आज हम जिस खूबसूरत अदाकारा की बात करने जा रहे हैं उनका नाम है रति अग्निहोत्री। आखिर किस मजबूरी के चलते रति अग्निहोत्री अपने ही घर में मार खाती रहीं? किसने उनकी जिंदगी नर्क बना दी थी? आज हम रति अग्निहोत्री की जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फिल्मटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। चिकाची अंबिया तो कोई चोट मरना, कली बनी फुलवा भौरा कोई डंक मरना। आज सिनेमा जगत में खूबसूरत दिखने के बहुत से तरीकों, बेहतरीन मेकअप और साजो सामान की बदौलत औसत चेहरे को भी चांद का टुकड़ा बना दिया जाता है, लेकिन कई स्टार ऐसे होते हैं जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता से लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। ऐसी ही अदाकारा रही हैं रति अग्निहोत्री, जिन्होंने अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता और खूबसूरती की बदौलत सिनेमा जगत में एक अलग स्थान बनाया है। मेरे बीच में कैसा है ये बंधन रति का जन्म 10 दिसंबर 1960 को मुंबई में एक पंजाबी हिंदू फैमिली में हुआ था। ये ऐसा परिवार था जो बच्चों पर किसी तरह की रोक टोक नहीं करता था। रति की बहन अनीता अग्निहोत्री भी मॉडलिंग करती थीं, साथ ही मिस इंडिया भी रह चुकी हैं। इसी कारण रति को भी बचपन से एक्टिंग का शौक था। रति ने महज 10 साल की उम्र से ही मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी। जब रति 16 साल की हुई तो उनके पिता परिवार के साथ चेन्नई में शिफ्ट हो गए। यहाँ स्कूल में पढ़ाई के दौरान रति एक्टिंग करती रहीं। उसी समय तमिल फिल्मों के फेमस डायरेक्टर भारती राजा अपनी नई फिल्म के लिए एक हीरोइन की तलाश में थे। एक बार भारती राजा ने रति को स्कूल प्ले में एक्टिंग करते हुए देखा। उन्हें रति की एक्टिंग बहुत पसंद आई और वो तुरंत रति के पिता से मिले और उन्होंने वादा किया कि ये फिल्म 1 महीने के अंदर बना देंगे। इस पर रति के पिता ने उन्हें फिल्मों में काम करने की अनुमति दे दी और इस तरह मात्र 16 साल की उम्र में रति ने अपनी पहली फिल्म पुदिया वर्कपुकल में
काम किया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। चल बैठी छाँव तले देख वहाँ। इस फिल्म के हीरो भाग्य राजा ने रति को तमिल सिखाई। वो उन्हें तमिल डायलॉग हिंदी में लिख कर देते थे, जिन्हें रति याद कर लिया करती थी। जल्द ही रति ने तमिल भाषा भी सीख ली। एक इंटरव्यू में रति ने कहा था कि वो गलती से पंजाबी हिंदू परिवार में आ गई थी, लेकिन वो तो दिल से तमिल ही हैं। ये फिल्म करने के बाद रति रातों रात स्टार बन गई। उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। रति ने 3 साल के अंदर तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं की लगभग 32 फिल्में कर लीं। उन्होंने तमिल के सभी स्टार्स जैसे रजनीकांत, कमल हासन, शोभन बाबू, चिरंजीवी और नागेश्वर राव के साथ काम किया। रति ने 1981 में फिल्म एक दूजे के लिए के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके साथ कमल हासन ने काम किया था। ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। आज भी इस फिल्म के गाने सुने जाते हैं। इसके बाद रति ने 40 से भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम करके अपना मुकाम हासिल किया। इन फिल्मों में फर्ज और कानून, कुली, तवायफ और आपके साथ जैसी तमाम फिल्में शामिल हैं। रति ने अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, अनिल कपूर, कुमार गौरव और ऋषि कपूर जैसे उस दौर के सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया। फिल्मों में ज़बरदस्त मुकाम हासिल करने के बाद रति ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन रति की शादी से पहले ही उनके पिता का निधन हो गया। हालांकि कुछ समय बाद 9 फरवरी 1985 को उन्होंने आर्किटेक्ट और बिजनेसमैन अनिल वीरवानी से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। साल 1987 में रति और अनिल का एक बेटा हुआ जिसका नाम तनुज है। इसके बाद वो पूरी तरह से अपने परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गईं। रति इतनी खूबसूरत थीं कि उन्हें शादी के बाद भी कई फिल्मों के ऑफर आए, लेकिन अपने परिवार के लिए उन्होंने फिल्में नहीं की। शादी के लगभग 30 साल तक रति लाइमलाइट से दूर रहीं, लेकिन एक दिन अचानक वो पुलिस स्टेशन में बैठी मिली। हर कोई उन्हें पुलिस स्टेशन में देखकर चौंक गया। वहां उन्होंने अपने पति अनिल वीरवानी पर प्रताड़ित करने, पीटने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने पति के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। 2 दिन के बाद वो मीडिया के सामने आईं और पति के सारे राज खोल दिए कि किस तरह उनके पति ने उनकी जिंदगी नर्क बनाकर रख दी थी। एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू देते हुए रति ने बताया था कि पिछले 30 साल से वो अपने पति की प्रताड़ना झेल रही हैं। जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि वो इतने समय तक चुप क्यों रहीं, तब रति ने कहा कि मुझे एक ना एक दिन ये कदम उठाना ही था, कल नहीं तो आज सही। मैं अपने बेटे तनुज के लिए इतने समय तक चुप रही। उन्होंने कहा कि तनुज को इन लड़ाई झगड़ों से वो दूर रखना चाहती थी, इसलिए चुप रही। तनुज को इस बारे में कुछ नहीं पता था। जब मुझे ठीक लगा तब मैंने दुनिया के सामने इस बात को रखा। शिकायत दर्ज कराने के बाद रति कुछ समय के लिए अपनी मां के पास लोनावला चली गईं। रति को डर था कि अनिल उन्हें जान से मार देंगे, लेकिन 2 दिन बाद वो लौटी और उन्होंने इंटरव्यू देने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि जब पति अनिल उन्हें पीटते थे तो तनुज आसपास नहीं होता था। जब तनुज को ये पता चला तो उन्होंने अपनी माँ रति से कहा कि माँ, आप अपनी ज़िंदगी जियो, वो करो जो आपको खुशी देता है। मेरे लिए अब और सहने की ज़रूरत नहीं है। पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद साल 2015 में रति ने पति से तलाक ले लिया और वो अब अपने बेटे के साथ रहती हैं। 16 साल तक फिल्मों से दूर रहने के बाद रति ने साल 2001 में फिल्मों में वापसी भी की थी। उन्होंने फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी में काजोल की एक ग्लैमरस माँ का रोल प्ले किया था। इसके बाद उन्होंने
फिल्म यादें और देव में काम किया। साथ ही साउथ इंडियन फिल्मों में भी दोबारा एंट्री मारी। आजकल रति साउथ इंडियन फिल्मों के साथ टीवी शोज पर भी एक्टिव हैं। वो कई छोटे बड़े प्रोजेक्ट कर रही हैं और खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। फिल्मटेनमेंट की पूरी टीम उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। रति अग्निहोत्री के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना प्यार दिखा सकते हैं। साथ ही ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।